भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल से आम आदमी पार्टी को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हजारों रेड कर लिए, सैकड़ों अफसरों को इन्वेस्टिगेशन पे लगा दिया, लेकिन 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत वो सामने नहीं रख पाए। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि केंद्र सरकार पर, उनकी एजेंसीज ईडी और सीबीआई पर तमाचा भी मार दिया। कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार हैं। जैसे एक पिंजरे में कैद तोता होता है जो अपनी मालिक की आवाज बोलता है। ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई और ईडी को स्वतंत्र होने की जरूरत है। तो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश थी, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दी है। लेकिन आप अरविंद केजरीवाल जी जो व्यक्ति हैं उनको समझिए। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो आईआरएस की नौकरी में इनकम टैक्स कमिश्नर बने। एक ऐसी नौकरी जहां पर एक बार परिवार में कोई इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाए, 7 पुश्तों के लिए भ्रष्टाचार का पैसा कमा लेता है। ऐसी नौकरी को छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की झुग्गियों में काम करने गए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डरती है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि दिल्ली के लोगों में गुस्सा है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल पे झूठे आरोप लगाए गए। दिल्ली के लोगों में गुस्सा है कि अरविंद केजरीवाल, उनके भाई अरविंद केजरीवाल, उनके बेटे को 6 महीने जेल में रखा गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली के लोग इस गुस्से को अपनी वोट में निकालेंगे। आज अगर चुनाव हो जाए तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं देगी। 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेंगी, अरविंद केजरीवाल जी को मिलेंगी। जब किसी विधानसभा का 6 महीने से कम समय रहता है तो केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन कभी भी चुनाव करवा सकते हैं। तो अगर चुनाव आयोग चाहे तो आज चुनाव की घोषणा कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत कहाँ है जो अरविंद केजरीवाल के सामने आ जाए। सीएम कौन बनेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आम आदमी पार्टी की जब तक सरकार रहेगी वो दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। लेकिन आज सबसे जरूरी हमारे लिए ये है जनता का फैसला। हम चाहते हैं कि अभी चुनाव की घोषणा हो और जनता अपना जनादेश दे कि क्या उनको लगता है अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। ये देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है झूठा, एक फर्जी, एक मनगढ़ंत स्टोरी के आधारित, एक बेबुनियाद दोषों के आधारित एक केस जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बनाया और केस बना के उनको जेल में डाला और देश की सर्वोच्च अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जमानत दी। तो क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोग अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, लोग अपना एमएलए चुनते हैं, लोग अपना मेंबर पार्लियामेंट चुनते हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ा दिल दिखाया और लोगों के बीच में जा रहे हैं कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और लोगों से पूछूंगा कि मैं ईमानदार हूं तो मेरे को वोट दीजिए, बेईमान हूं तो किसी और को दीजिए। ये बहुत बड़ी बात जो है मैं समझता हूं भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी ने सेट की है। एक एग्जाम्पल बने हैं वो आज देश के लोगों के सामने। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी सियासत में आने से पहले जब वो कमिश्नर थे इनकम टैक्स के, तब उन्होंने रिजाइन देके दिल्ली के लोगों के घरों में, जो गरीब लोग थे, उनकी झुग्गियों में गए, गरीब लोगों के घरों में गए, वहां जाके उनके साथ अपनी रातें बताई, देखा कि वो कैसे अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो वहीं से वो इंस्पिरेशन लेके मैं समझता हूं देश की राजनीति में आए। आज जब वो गरीबों के लिए काम करते हैं, जब आम लोगों के लिए काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को दुख लगता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे झूठे केस बनाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का डिजाइन देश के लोगों के सामने पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी क्रिमिनल कंस्पिरेसी रचती है। वो कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचती है कि आम आदमी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए। सो आज जो एलिगेशन लगे थे उनको साफ करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और मैं समझता हूं एक दिल्ली के लोगों के बीच में जाएंगे और उनकी रिस्पेक्ट जो है वो देश के लोगों में और बढ़ गई है और उन्हें एक नई जो एग्जाम्पल है वो भी देश के लोगों के सामने सेट कर दी। देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से लगातार अरविंद केजरीवाल जी को कोई ना कोई बहाना लगा के कभी कोई कानून बना दिया, कभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चले गए, कभी एलजी की जो पावर्स है उनका दुरुपयोग किया। ऐसा करके अरविंद केजरीवाल जी को काम से रोकने का यत्न कर रहे थे, पर लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए डटे हुए थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी को पर्दाफाश हो गया, लोगों को पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है, झूठ बोलने की माहिर पार्टी है। तो उनको दिल्ली के लोग सबक सिखाएंगे। पहली बार 70 में से 67 सीटें आई थी, दूसरी बार 70 में से 62 सीटें नहीं आई। इस बार एक नया रिकॉर्ड देश के सामने पेश होगा, 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेगी और अरविंद केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, बीजेपी जो है वो एक बेशर्म झूठा पार्टी है।
उसने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा के देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से और यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग खरीद फरोख्त करने के उद्देश्य से, लेकिन वो विफल हो गए। अब केजरीवाल जी जा रहे हैं, जनता से हम प्रमाण पत्र लेकर आएंगे, ईमानदार हैं या गुनहगार हैं ये दिल्ली की जनता तय करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रचंड बहुमत से, जैसे 67 और 62 सीट लेके 2 बार केजरीवाल जी जीते हैं, इसके पहले एक बार उन्होंने सरकार बनाई, 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, इस बार भी वो प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे, जनता का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। भाजपा शासित एक राज्य बता दीजिए जहां शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, इलाज फ्री, उसके बावजूद मुनाफे का बजट हो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा किया और सारे काम करके मुनाफे का बजट दिया। ऐसा है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग तरीके से दिल्ली में होता रहा है। पहले भी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जीती है और ध्वस्त हुई है, विधानसभा के चुनाव में बुरी तरीके से पराजित हुई है विधानसभा के चुनाव में, तो इस बार भी वही होगा।